हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे, जिसमें इन्होंने बोला है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसने हमें क्या है, एक कोन दे के रखा हुआ है, इसका जो डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी स्लैंट हाइट जो है वो है 10 सेंटीमीटर। अब इसका हमने कर्व्ड सरफेस एरिया जो है निकालना है। तो देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर क्या रहेगा, डायमीटर है 10.5, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एल जो है 10 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है। दिस इज इक्वल टू, देखो इस 2 से इसको मैं जब कैंसिल करूंगा तो ये 11 रह जाएगा, ये 11 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 10.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7। ओके, अब 7 से ये कट जाता है, 7 जो 15 होते हैं वो 105 होते हैं, तो हमारे पास क्या रह गया 11 इंटू 15। तो चलिए अभी यहीं पे कर लेते हैं 15 इंटू 11, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 11, ये क्या हो जाएगा, देखो 1 5 जार 5, ओके 1 1 जार 1 क्रॉस 1 5 जार अगेन 5 1, ओके ऐड करेंगे ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 165। तो ये कितना हो गया 165। ये क्या इसके यूनिट क्या रहेंगे, क्योंकि रेडियस और लेंथ जो वो 10 सेंटीमीटर में है, इसलिए ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ओके, तो ये निकल गया आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछे, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अभी हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और इसमें उन्होंने बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। ओके, तो इसने क्या किया, हमें कोन दिया है और बोला है इसके जो बेस का डायमीटर है वो 24 मीटर है और इसकी स्लैंट हाइट जो वो 21 मीटर है। अब ये बोल रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है आपका ये कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब पाई आर एल प्लस नीचे का जो सर्कल है इसका एरिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, आर क्या निकलेगा, यहाँ पे आर रहेगा ये डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर अपॉन 2, तो डायमीटर क्या है 24 है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 12 आ जाएगा, 12 मीटर। ओके, और एल जो है इन्होंने ये दे रखी हुई है 21 मीटर। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इधर मैं पाई और आर को अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या रह जाएगा एल प्लस आर रह जाएगा। ओके, एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, मैंने आपको समझा के बताया। अभी क्या वैल्यूज पुट करेंगे, 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है, आर है 12। ओके, और अंदर कितना रहेगा एल, एल कितना है अगेन 21 प्लस और आर कितना है 12 है। ओके, ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 21 प्लस 12 होता है 33। देखो इसमें कटेगा कुछ भी नहीं। ओके, तो हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम 12 और 33 को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहां पे कर लेता हूं मल्टीप्लाई। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं 33 मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे। ओके, तो देखो 3 2 जार 6, 3 2 जार अगेन 6 क्रॉस, अभी क्या आ जाएगा 3 3, ये आ जाएगा 6 9 3। ओके, अब इसमें 22 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाइड बाय 22 करेंगे। अब क्या होगा ये 6 2 जार 12, एक बच गया रिमाइंडर, 9 2 जार 18, 18 प्लस 1 19, अगेन 1 रिमाइंडर रह गया। 3 2 जार कितना होता है 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 क्रॉस। अब फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना तो सेम डिजिट मैं रिपीट कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2 9 7। इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 1 7 8। ओके, तो जब मैंने ऊपर के सारे गुना कर दिए तो मुझे 8712 आया, तो 8712 आ गया जब मैंने ऊपर के सब सारे के सारे जो है मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, नीचे डिवाइडेड बाय 7 बचा हुआ है। दिस इज इक्वल टू, ये जो है 7 से डिवीजन हम यहां पे कर लेते हैं। मुझे क्या करना है 8712 इसको डिवाइड करना है 7 से। सबसे पहले देखो ये 1 से चलेगा, 7 1 जार होता है 7, तो ये 1 बच गया। अब ये 7 आएगा नीचे तो ये 17 हो गया, 7 2 जार होता है 14, अभी क्या 3 बच गया, अब ये 1 नीचे आएगा। ओके, अभी 7 4 जार कितना होता है 28, अब ये 3 बच गया, अब ये 2 आएगा, ये 2 आ गया, अगेन 7 4 जार कितना होता है 28, अभी 4 बच गया। अब ये इससे चलेगा नहीं तो मुझे 0 लगाना पड़ेगा, उसके बदले में यहाँ पे डेसिमल लगा दूंगा। तो देखिए अभी 7 5 जार कितना होता है 35। ओके, अब ये 5 बच गया, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, ये 5 बच गया ये वाला। अब फिर से 0 लगाएंगे तो अब क्या होगा, अभी अगर मैं इसको करूं तो 7 7 जार कितना होता है 49। ओके,
तो ये 1 बच गया। अभी मैंने 2 डिजिट तक कर लिया है, इसके आगे भी कर सकते हैं लेकिन 2 डिजिट तक जो है काफी रहता है आंसर। ओके, इसके आगे आप चाहे तो कर सकते हैं, यहीं पे भी छोड़ सकते हैं आप। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। तो इस कोन का जो है टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, 1244.57 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं। पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल में जो है एक्सप्लोर करें दूसरे वीडियोस भी, क्योंकि मैंने सारे के सारे वीडियो बहुत मेहनत करके और बहुत अच्छे से बनाए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस एक्सप्लोर करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड। फर्स्ट में बोला है रेडियस ऑफ द बेस एंड सेकंड में बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो हमें इन्होंने ये कोन दिया है और बोला है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर है, और बोला है इसकी जो रेडियस निकालनी है बेस की। ये फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सी बात है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर हमने निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय एल हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है। ये होना चाहिए इस कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर जो कि दे रखा है। तो ये हो जाएगा 308 के बराबर। अब 7 से ये कट जाएगा, 7 2 14 होते हैं, 2 इंटू 22 होता है 44। तो 44 आर जो है ये हो जाएगा 308 के बराबर। ओके, अब यहाँ से आर क्या आ जाएगा, 308 डिवाइडेड बाय 44। ओके, इसको यहाँ पे कर लेते हैं रफ में, यहाँ पे 308 डिवाइडेड बाय 44 कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से काटते हैं। देखो 2 से जब मैं 44 काटूंगा तो 22 रह जाएगा। ऊपर देखते हैं क्या होता है, ये हो जाएगा 1 2 2 होगा, तो ये 1 बच गया, 5 2 10 और 8 रह गया, तो 2 4 8 हो जाता है। ओके, अब फिर से इसको काटते हैं 2 से, ये 11 रह गया। इसको काट के देखते हैं, देखिए 7 2 होता है 14, 1 रह गया, 14 बच गया, फिर अगेन 7 2 14 होता है। अब 11 से 77 कट जाता है, तो ये क्रॉस हो जाएगा और ये बच जाएगा 7। ओके, तो यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 7 आ जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर आंसर आ गया हमारे पास किसका, फर्स्ट पार्ट का। तो हमारी जो रेडियस है वो कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अभी जो है सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में इसने बोला है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया या तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या तो कैसे निकाल सकते हैं कि टोटल सरफेस एरिया दिस इज इक्वल टू, ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, ये जो कर्व का एरिया वो प्लस ये नीचे सर्कल का एरिया। ओके, प्लस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमने अभी निकाली हुई है। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दे रखा है 308। ओके, प्लस पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर जो है हमें दिया है 7। तो इसको 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7 से 7 क्रॉस हो गया एक। ये क्या हो गया, 308 प्लस 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, देखो 7 2 कितना होता है 14। ओके, तो ये हो जाएगा 4। 7 2 कितना होता है, अगेन 14, 14 प्लस 1 होता है 15। तो ये 154 हो गया। दिस इज इक्वल टू, अब इसको ऐड कर लेते हैं, 308 में 154 ऐड कर लेते हैं। ओके, 8 प्लस 4 होता है 12, एक बच गया, 5 प्लस 1 हो गया 6 और 3 प्लस 1 हो गया 4। तो ये आ गया आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया पार्ट आंसर जो है सेकंड पार्ट का। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें कैलकुलेशंस भी बहुत इजी है, तो आप ये क्वेश्चन आराम से हो जाना चाहिए। फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे प्लीज मेरे से कमेंट करके पूछें, मैं आपका डाउट इमीडिएटली क्लियर करूंगा। और प्लीज मेरे वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि यूट्यूब को पता चले कि ये जो है अच्छा कंटेंट है। आपको पसंद आए तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि यूट्यूब समझ सके कि ये कंटेंट जो है देखने के लायक है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें उन्होंने पूछा है अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, फाइंड। पहले में बोला है स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट, दूसरे में बोला कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज ₹70। तो इसने क्या है, एक कोन दिया है और इसकी हाइट है वो 10 मीटर है, और इसका जो बेस का जो रेडियस है वो है 24 मीटर। ओके, तो ये पहले पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, पहले पार्ट में हमें बोल रहा है कि इसकी स्लैंट हाइट L निकालनी है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये जो इसका परपेंडिकुलर रहेगा ये हाइपोटेन्यूज रहेगा और ये इसका बेस रहेगा। ओके, तो हम लोग सब जानते हैं कि जो L रहेगा यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, वो क्या रहेगा, वो रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ
ये जो है ना एच स्क्वायर और आर स्क्वायर, ओके, तो ये रहेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि एच और आर दे के रखा हुआ है, ओके, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ओके। इसको आगे कर लेते हैं, 24 इंटू 24 कर लेते हैं यहीं पे, 24 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो देखिए 4 4 जार होता है 16, 1 रिमाइंडर रह गया, 4 2 जार होता है 8, 8 प्लस 1 9, ओके, 2 4 जार होता है 8 और 2 2 जार होता है 4, तो ये हो जाएगा 6 7 5, ओके। तो ये कितना हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस 24 को हमने मल्टीप्लाई किया है, ये हो गया 576, इसका स्क्वायर रूट। इसको यहां लिख लेते हैं, 100 प्लस 576 हो जाता है 676, ओके, इसका जो है वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब हमको सबको पता है 676 का स्क्वायर रूट होता है 26, ओके। ये रेडियस आ गई इतनी मीटर। आपको नहीं पता है तो मैं यहां पे करके दिखा देता हूं, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि 676 का जो स्क्वायर रूट है वो 26 होता है, ओके। लेकिन अगर नहीं पता है समझो आपको, तो यहां कर लेते हैं इसको। देखिए 676 का फैक्टर अगर करेंगे तो सबसे पहले 2 से चलेगा ये, ओके, 2 3 जार होता है 6, अगेन 2 3 जार 6 होता है, 1 रिमाइंडर रह गया 16 है ये, तो 8 2 जार हो गया 16, अभी फिर 2 से चलेगा ये, तो 1 2 जार कितना होता है 2, 1 रह गया, ये 13 हो गया, तो 6 2 जार कितना होता है 12, अब अगेन 1 रह गया तो ये 9 रह गया क्योंकि 18 है, ओके। अब 169 जो है आपको पता है ये 13 का जो है सही चलेगा और किसी से नहीं चलेगा, क्योंकि 13 गुणा 13 जो है 169 होते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये 13 से चलेगा तो ये 13 आ गया, ओके। तो जब इसका मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो एक पेयर ये 2 का रहेगा, एक पेयर 13 का रहेगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 जब होगा तो ये 26 आ जाएगा, ओके। तो इसलिए 676 का स्क्वायर रूट जो है वो 26 है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट, ओके। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो है ट्रायंगल की अब जरूरत नहीं है, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अभी देखो इन्होंने एल की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, यहां पे 26 निकाल दी, ओके, ये 26 मीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट क्या रहेगा, देखो कॉस्ट रहेगा हमारा, जो कॉस्ट रहेगा ना वो रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको मल्टीप्लाई करना है इससे पर मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है 70 से, इसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। अब कर्व्ड सरफेस एरिया से क्यों मल्टीप्लाई करना, ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि भाई जब हम टेंट बनाते हैं ना तो ये सिर्फ रेड पार्ट पे टेंट बनेगा ना, नीचे बेस पे थोड़ी कपड़ा बिछाएंगे हम, ओके, क्योंकि कैनवस बोल रहा है ना, कैनवस मतलब काइंड ऑफ कपड़ा रहता है, उससे हम टेंट बनाने वाले। टेंट का कभी भी जब बनता है आपने देखा होगा तो तंबू जो कहते हैं हम लोग, वो सिर्फ ऐसे साइड से बनता है, नीचे बेस पे जनरली नहीं बिछाते, नीचे तो कारपेट्स बिछाते हैं, ओके। इसलिए ये सिर्फ जो रेड कलर में दिख रहा है ना कर्व्ड सरफेस एरिया, वहीं पे कैनवस लगेगा, बाकी कहीं पे नहीं लगेगा, ये बस ध्यान रखना आप। तो अभी क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, हम सब जानते हैं उसका फॉर्मूला वो होता है पाई आर एल, इसको 70 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, रेडियस की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 24 है, ओके, मल्टीप्लाइड बाय एल हमने अभी अभी निकाला है 26, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, ओके। अब 7 से ये क्रॉस हो जाएगा, ये 10 रह गया, दिस इज इक्वल टू, अब क्या होगा देखो 24 मल्टीप्लाइड बाय 26 कर लेते हैं सबसे पहले, तो यहीं पे कर लेता हूं मैं, 26 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 24 से, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 4 6 जार कितना होता है 24, ओके, 4 लग गया, 2 रिमाइंडर है, एंड 4 2 जार होता है 8, 8 प्लस 2 हो गया 10, क्रॉस 2 6 जार कितना होता है 12, 12 का लग गया 2, 1 रिमाइंडर है, तो 2 2 जार होता है 4 और 4 प्लस 1 5, ये हो जाएगा 4 2 6, तो 624 हो गया जब मैंने 24 में 26 मल्टीप्लाई किया। अब इसमें 22 भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 624 मल्टीप्लाइड बाय 22, देखो 2 4 जार 8, ओके, 2 2 जार 4 और 6 2 जार कितना होता है 12, क्रॉस अभी सेम ही आएगा क्योंकि 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 8 4 2 1, इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8, 4 प्लस 2 कितना होता है, सॉरी 8 प्लस 4 होता है 12, ओके, 1 रह गया इधर, 3 प्लस 4 होता है 7, 1 प्लस 2 होता है 3 1, ओके। तो ये कितना आ गया, जब मैंने 22 24 और 26 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया इतना, तो ये कितना आ गया 1 3 7 2 8 मल्टीप्लाइड बाय ये 10 अभी बाकी है, ओके। दिस इज इक्वल टू, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे एक 0 लगेगा, तो ये आ जाएगा 1 3 7 2 8 0 इतना रुपीज, ओके। ये आ गया इसका कॉस्ट, किसका, इस टेंट का के कैनवास को बनाने के लिए, ओके। तो ये आंसर इसका बड़ा सिंपल है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपल सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है। बस आपको ना लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों यूज किया, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। बाकी यहाँ पे तो पाइथागोरस प्रमेय लगनी ही है, ओके।
तो इसी के साथ जो है 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, ताकि यूट्यूब को एटलीस्ट समझ आए कि यार ये जो कंटेंट है ना वो देखने लायक है। ओके, क्योंकि यूट्यूब वही कंटेंट प्रमोट करता है जिसमें लोग क्या करते हैं, कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं। तो आप देखोगे अगर मेरे वीडियोस तो मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन ये उतना अच्छे से प्रमोट नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोग जो ज़्यादातर इस पर आ नहीं रहे हैं या तो कमेंट नहीं कर रहे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने पूछा है व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। Assume that the extra length of material that will be required for stitching, margins and wastage in cutting is approximately 20 cm. पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ओके, इसने क्या बोला है ना कि इसके पास एक कपड़ा है टार्पोलिन का। ओके, उसका कलर थोड़ा अलग होता है लेकिन मैंने रेड कलर में ड्रॉ किया, थोड़ा आपको समझ आएगा। ये बोल रहा है कि इसकी जो विड्थ है ना, ओके, ये W से मैं डिनोट कर सकता हूँ, ये 3 मीटर है। अब ये बोल रहा है कि यार इसकी लेंथ निकालो, ठीक है। तो लेकिन इस कपड़े का यूज क्या करना है, उससे ये बोल रहा है कि इससे एक ये कोनिकल टेंट बनाने वाला है। उस टेंट के डायमेंशंस क्या है, उसकी हाइट जो है वो 8 मीटर है और उसका जो रेडियस है वो 6 मीटर है। ओके, तो देखो अभी बात क्या है ना कि एंड में इसने एक और चीज जो लिखी है ना, ये इससे लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए कटिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे ना, सीधे सीधे एल की वैल्यू निकालेंगे। जब वो लास्ट में एल की वैल्यू जो भी आएगी ना उसमें 20 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे क्योंकि वो वेस्टेज के लिए रहेगी। ओके, इसको यहां तक इतना ही समझ लो। लेकिन अभी क्या होगा, इस टार्पोलिन से हम क्या करने वाले हैं, ये टेंट बनाने वाले, तो हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे इस कोन का। ओके, और इसको इसके एरिया के बराबर इक्वेट कर देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों निकालते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ना टेंट जो है, देखो ऐसे होते हैं टेंट। मैंने एक इंटरनेट से इमेज निकाली है। टेंट सिर्फ एक कर्व्ड सरफेस बनता है कपड़े का, नीचे बेस में देखो कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो कोन का सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, टोटल एरिया रहेगा। देखो ये टेंट के भी बेस में कुछ नहीं है, इस टेंट के भी बेस में कुछ नहीं है, सिर्फ इसने कर्व्ड में जो है कपड़ा लगाया हुआ है। तो ऐसा ही ये भी बनेगा। ओके, अब क्योंकि हमने कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के इसके बराबर रखना है, तो उसके लिए पहले मुझे कोन की जो स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे इस ट्रायंगल में, जहां पे कि हाइपोटेन्यूज का ये एल है और परपेंडिकुलर ये एच है और रेडियस जो है वो ये आर है। ओके, तो यहां से क्या रहेगा, स्लैंट हाइट एल क्या निकलेगी कोन की, वो निकलेगी 6 स्क्वायर प्लस ये जो 8 है ना, 8 स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। ओके, क्योंकि हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस 8 इंटू 8 होता है 64। ओके, इसका स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो गया, 10। तो 10 क्या निकला, ये मीटर। तो अब इसकी जो स्लैंट हाइट है वो 10 मीटर निकल गई है। ओके, तो अब क्या है, अब सिंपल सी बात है, ये जो रहेगा इसका जो एरिया है इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हमने निकालना क्या, एल निकालना है। तो एल मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, विड्थ है इसकी, इस पर्टिकुलर कपड़े की, जो क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। ओके, ये किसके बराबर होना चाहिए, इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहता है, पाई आर एल। तो यहां से क्या होगा, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एल मल्टीप्लाइड बाय विड्थ कितनी है, 3 है। दिस इज इक्वल टू पाई की वैल्यू इसने बोला है 3.14 लेनी है, मल्टीप्लाइड बाय आर इसने 6 दे रखा है और एल हमने अभी अभी 10 निकाल दिया। ओके, तो यहां से एल क्या निकलेगा, ये 10 से क्या करेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा 31.4 मल्टीप्लाइड बाय ये जो है 6 इधर ही है और ये 3 क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ओके, तो ये कितना निकल जाएगा, 6 से जो है इसको जब मैं काटूंगा तो ये 2 रह जाएगा। तो 31.4 मल्टीप्लाइड बाय 2 रह गया। ये कितना आ गया, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 4 2 सा होता है 8, 2 1 सा होता है कितना, ये 2 ही रहता है, और 3 2 सा कितना होता है 6 हो जाता है। डेसिमल कहां पे लगेगा, एक डिजिट के बाद ये आएगा। तो एल कितना आ गया 62.8, कितना आ गया ये मीटर। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर रखना है हमने, तो ये आंसर नहीं आया अभी, इसमें भी 20 सेंटीमीटर हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो हम ऐसा लिखेंगे 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा इज नीडेड। ओके, तो इसका मतलब L क्या रहेगा, L रहेगा आपका 62.8 प्लस इसमें 20 ऐड करना। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली बात है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। ओके, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते डायरेक्ट, मुझे ये भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 20। तो जब इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 62.8 प्लस 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 63 मीटर। ओके, ये आ गया आंसर।
तो ये क्वेश्चन ना जितना टेढ़ा और जितना डिफिकल्ट दिखता है ये उतना ही सीधा सीधा है। बस इसमें दो कंफ्यूजन इन्होंने क्या दे रखी है, एक तो ज्यादातर बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना कि टोटल एरिया निकालना। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, क्योंकि टेंट में सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड एरिया लगता है। दूसरा क्या रहता है, जो 20 सेंटीमीटर इन्होंने दे के रखा ना, इससे लोगों को ये कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। ओके, कुछ नहीं करना है, लास्ट में जो एल की वैल्यू आएगी उसमें आपने सीधे सीधे 20 सेंटीमीटर ऐड करना है। तो मतलब 20/100 ऐड करना है, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। ओके, तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक करें, ताकि यूट्यूब को समझ आए कि ये कंटेंट जो देखने के लायक है। क्योंकि यूट्यूब को तभी पता चलता है कि ये कंटेंट अच्छा जब इसमें लोग एंगेज होते हैं। ओके, तो कमेंट करें, जिस तरह के भी कमेंट आपको अच्छे लगते हैं करें, मैं भी आपको उसका रिप्लाई दूंगा, ताकि वीडियोस जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें उन्होंने पूछा है द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इन्होंने हमें एक जो है टॉम्ब दी है, वो कॉनिकल शेप की रहेगी, तो हमने ये कोन बना दिया इधर। ओके, इसका जो इन्होंने बोला स्लेंट हाइट है 25 मीटर और इसका जो बेस का डायमीटर है वो है 14 मीटर। अब बोला है हमने इसको कलर करना है इस रेट से। ओके, 210 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर। तो अब बताइए कि पूरा कॉस्ट निकालिए। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉस्ट कैसे निकलेगा, कॉस्ट निकलेगा हमारा, कॉस्ट विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया को ही हम पेंट कर सकते हैं, टॉम्ब के निचले हिस्से को नहीं कर सकते। और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय रेट पर मीटर स्क्वायर। ओके, 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉस्ट निकल जाएगा। तो देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया हम सबको पता है वो होता है πr/l मल्टीप्लाइड बाय रेट पर मीटर स्क्वायर क्या रहेगा। देखो 210 मीटर को रुपए लगते हैं 100 मीटर को वाइट वॉश करने में, तो ये 210/100 हो जाएगा। ओके, तो बस अब आगे की वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब पाई की जगह क्या आएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर क्या रहेगा, ये डी दिया तो d/2 रहेगा, तो d डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एल क्या दिया है, एल दिया है 25 मल्टीप्लाइड बाय अभी ये क्या है 21/10 रह गया। ओके, क्योंकि यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया। अभी देखो 7 2 14 होते थे, 14 कैंसिल हो गया, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। अभी हमें सारी की सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करनी है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 22 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ओके, सो 25 मल्टीप्लाइड बाय 22 ये क्या रहेगा 5 2 10 2 2 4 एंड 1 5। ओके, अगेन 0 और 5 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0 5 5। ओके, तो जब मैंने क्या किया 22 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 550। अभी बच गया 21, तो मैं इसको 21 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 5 5 क्रॉस अगेन 0 5 2 10 5 2 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। ओके, तो ये जाएगा 0 5 5 1 1। ओके, तो ये कितना आ गया 11550 डिवाइडेड बाई ये 10 नीचे बचा हुआ है। ओके, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 1155 इतना रुपीज आ गया। ओके, ये हमारा आंसर है। तो इसको वाइट वॉश करने के लिए कितना पैसा लगेगा 1155 रुपीज। ओके, तो देखिए अगेन ये स्टेटमेंट्स को ना अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपको क्लियरली समझ आता है कि हमें करना क्या है। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट आपको यहाँ पे ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई करना है, और दूसरा जो रेट है ना ये पर मीटर स्क्वायर लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट 210 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहां गलती हो जाती है। तो ये क्या होगा 210 डिवाइडेड बाय 10 करना आपने। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं चाहता हूँ इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि यूट्यूब को समझ आए कि यार ये जो वीडियोस बना रहे हैं ना काफ़ी अच्छे वीडियोस है, ये जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जाएंगे उनको उतना ही फायदा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मल्टीपल टाइम्स कमेंट करें, मैं भी आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा। उससे क्या होता है यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो अच्छा है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। अभी हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, और इसमें इन्होंने पूछा है A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. तो ये बोल रहे हैं इनके पास ना जोकर की 10 कैप है। ओके, ऐसी कैप है जो कि कोन की शेप की है, ऐसी 10 कैप है। तो मैं टोटल 10 कैप आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, ऐसी 10 कैप है।
तो उन्होंने एक कैप की डायमेंशन दे के रखी है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझ आए। यही कैप मैंने बड़ी ड्रॉ करी है। ये बोलता है कि इसकी जो बेस की रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट जो वो 24 सेंटीमीटर है। अभी बोल रहा है कि भाई कितनी शीट लगेगी ऐसी 10 कैप बनाने के लिए। तो कितनी शीट लगेगी? एक कैप का हम क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही शीट लगेगी, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में ही कैप बनती है। ओके, नीचे बेस तो लगेगा नहीं, बन तो रहेगा नहीं नीचे से। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे एक कोन का, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी ही शीट हमारी लगने वाली है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा इसका, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। हमारे पास पाई की वैल्यू हमें पता रहती है, आर हमें दी है, एल हमें पता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एल मतलब स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये ट्रायंगल बन गया, ये वाला ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो मैंने हाईलाइट किया, इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ओके, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस मान लो। तो इसका एल क्या निकलेगा, एल आपका निकलेगा बेस का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, देखो इस ट्रायंगल में ये निकालना है मुझे, तो मैंने इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए 576 होता है। ओके, इसका स्क्वायर रूट, इन केस आपको नहीं पता तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। देखो 24 मल्टीप्लाइड बाय 24 क्या हो गया, ये 4 4 जा 16, एक आ गया रिमाइंडर, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 क्रॉस। अभी क्या होता है, 2 4 जार कितना होता है 8, 2 2 जार कितना होता है 4। ओके, ऐड करेंगे 6, 8 प्लस 9 होता है 17, ये एक रिमाइंडर रह गया तो 5 आ गया, ये आ गया 576। ओके, अब इसको ऐड कर लेंगे, तो 576 में अगर मैं 49 ऐड करूं तो कितना आ जाता है, 6 प्लस 9 होता है 15, अब 1 रह गया तो 8 प्लस 4 होता है 12, फिर से 1 रह गया तो ये 6 हो गया, ये हो गया 625 का स्क्वायर रूट। ओके, ये आपको पता रहना चाहिए कि 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25, तो इतना सेंटीमीटर आ गया। अगर आपको नहीं पता है तो फैक्टर कर लीजिए। ओके, तो मैं आपको फैक्टर करके भी दिखा देता हूं। देखो 625 के जब मैं फैक्टर निकालूंगा तो ये आ जाएगा 5 से चलेगा ये। ओके, 6 है ये ना, तो 5 1 जार कितना होता है 5, एक रह गया, ये 12 रह गया, तो 5 2 जार 10, ये 2 बच गया, एंड 5 5 जार 25, अगेन 5 से चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 जार कितना होता है 10, तो ये 2 बचेगा इधर। ओके, 2 फिर से बच गया, 5 5 जार कितना हो गया 25, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा, अगर मुझे 625 का जो है स्क्वायर रूट निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका स्क्वायर रूट। तो जो 4 बार 5 है तो इसके बदले बाहर कितना आएगा, 2 ही 5 बाहर आएंगे, तो ये 25 आ गया। ओके, तो ऐसे 625 का स्क्वायर रूट जो है 25 है। आपको वैसे याद रहना चाहिए, नहीं याद है तो मैंने करने का तरीका बता दिया। तो ये निकल गई इसका स्लैंट हाइट। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना शीट का। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा, यहीं मैं इक्वल टू कर देता हूं। देखिए हमारे पास जो है सिंगल कोन का जो एरिया होता है वो था पाई आर एल, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे 10 ऐसे कोन बनाने, मतलब 10 कैप बनानी है। इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी रहेगी 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर क्या रहेगा, आर हमें 7 दे के रखा है, मल्टीप्लाइड बाय एल हमने अभी 25 निकाल दिया, मल्टीप्लाइड बाय 10। देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया। अभी मुझे 22 इंटू 25 करना है, मैं यहीं पे कर लेता हूं, 25 मल्टीप्लाइड बाय 22। ओके, तो ये रफ काम है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लाइन मार देता हूं। तो 5 2 जा कितना होता है 10, 1 रह गया, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 क्रॉस 5 0, फिर से लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0 5 5। तो मैंने 22 और 25 को मल्टीप्लाई किया तो 550 आ गया। जब इसमें 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये एक 0 और लग जाएगी इसमें, तो ये बन जाएगा 5500। इतना एरिया है, लेकिन ये किस में रहेगा, क्योंकि सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है ना, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ऐसे जो है टोटल शीट कितनी चाहिए हमको, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसको जो पूरा देखें शुरू से लेकर एंड तक, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और कमेंट करके जो है थोड़ी सी एंगेजमेंट दिखाएं, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को ये समझ आए कि ये कंटेंट बहुत अच्छा है। तो उससे ये यूट्यूब क्या करेगा कि दूसरे स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करेगा इसको। ओके, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने पूछा है, A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 cm and height of 1 meter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? Use pi this much and take
स्क्वायर रूट ऑफ 1.04 इक्वल टू 1.02। देखो आपने ना सबने रोड के किनारे के कोन देखे होंगे, इनसे ना बैरिकेडिंग करते हैं मोस्टली। ओके, इस तरह के वो कोन होते हैं। इसको मैं अगर ड्रॉ करूंगा अपने टर्म्स में तो इस तरह का कोन बनेगा ये। ओके, अब ये फिगर में हटा देता हूँ। अब इन्होंने ऐसे जो 50 कोन लिए और उनको बाहर से पेंट किया है। ओके, और ये बोला कि उसको पेंट करने का कॉस्ट क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात है, पहले मैं एक कोन का जो है एरिया निकालूंगा, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उससे सारे कोन्स का एरिया निकल जाएगा। एरिया बोले तो कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि यहीं पे पेंट होता है कर्व में। ओके, तो उसको 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं इससे 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ओके, देखिए कैसे। सबसे पहले इसके डायमेंशन क्या दिए, इसका जो बेस का जो डायमीटर है वो दिया है 40 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो दी है 1 मीटर। ओके, तो इसकी रेडियस क्या रहेगी, रेडियस रहेगी आपकी d/2। दिस विल बी d कितना है 40/2, ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन मुझे इसको ना मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से डिवाइड करने पड़ेगा। मीटर में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि हाइट मीटर में दे रखी है। तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 100 से तो 2 से 2 कट गया, ये आ गई 0.2 मीटर। ओके, अब इन दोनों के जो है डायमेंशन सेम हो गए। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसको रेडियस को सबसे पहले हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, इस डायमीटर को। तो अब ये आ गई रेडियस। अब इसको यूज करके हम क्या करेंगे, इसकी स्लैंट हाइट निकालेंगे, क्योंकि इसके जो कोन के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr/l। तो मुझे स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। ओके, ये है स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट निकालने के लिए जो राइट एंगल ट्रायंगल है जो मैंने अभी हाईलाइट किया, इसमें मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। ओके, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगी, स्लैंट हाइट L विल बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। ओके, r की वैल्यू कितनी है अभी 0.2, इसका स्क्वायर प्लस h जो है 1 निकला है ऑलरेडी, इसका स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.04। ओके, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, इसका स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो जाएगा 1.04 का स्क्वायर रूट। अब ये निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसने बोला है 1.02 लेना है, तो ये ले लिया मैंने 1.02 मीटर। तो ये निकल गई स्लैंट हाइट। अब देखो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा। टोटल कॉस्ट मैंने क्या बोला है, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा, पहले सिंगल कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा वो होता है πr/l। तो ये सिंगल कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया 50 का कितना हो गया, उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से। ओके, ये है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमने 12 दे रखी है, वैल्यू पुट करते हैं 50 मल्टीप्लाइड बाय पाई। इसने बोला 3.14 लेना है, तो मैंने 3.14 ले लिया पाई। ओके, आर कितना है 0.2 है, और एल जो है अभी हमने निकाला है 1.02 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितना है वो है 12। ओके, अब देखो 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 कितना होता है 10 होता है। ओके, आपको करके दिखा देता हूं, यहां पे कर लेते हैं। 50 को जब मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा 0, 5 2 होते हैं 10। ओके, डेसिमल लगेगा यहाँ पे, तो ये 10 आ गया। अब इस 10 को अगर मैं 3.14 पे मल्टीप्लाई करूं तो ये 31.4 हो जाएगा। ओके, अब मैं ये और ये मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो क्या करेंगे हम लोग 1.02 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहीं पे कर लेता हूं मैं, इसको रफ एरिया डेजिग्नेटेड कर देते हैं। 1.002 को हम लोग मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 12 से, तो 2 2 होते हैं 4, फिर 0 लगेगा, फिर 2 लगेगा क्रॉस, ये आ जाएगा अभी 201। ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 2 4, लेकिन डेसिमल कहाँ पे रहेगा 1 2 यहाँ पे रहेगा डेसिमल। ओके, तो ये आएगा 12.24। अब इस 12.24 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 31.4 से। ओके, तो इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 31.4 से। अब देखिए ये क्या क्या आने वाला है, 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 4 कितना होता है 16, 1 रिमाइंडर रह गया। ओके, 4 2 होते हैं 8, 8 + 1 हो गया 9। अभी 4 2 अगेन 8 होते हैं, 4 1 4 होते हैं क्रॉस। अभी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, तो ये आ जाएगा 4 2 2 1, डबल क्रॉस लगेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 होते हैं 12, अभी 1 रिमाइंडर रह गया। 3 2 6 होते हैं, 6 + 1 7 हो गया। 3 2 अगेन 6 होते हैं, और 3 1 के अभी कितना हो गया, ये हो गया 3। इसको ऐड कर लेंगे, ये 6 हो जाएगा, 9 और 4 कितना होता है 13, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया, 9 10 11 12 13, अगेन 3 लग गया, 1 रिमाइंडर आ गया। अब ये कितना हो जाएगा 5 6 7, 7 + 7 14, 1 रिमाइंडर है। 2 + 6 हो गया 8, और ये हो गया 3। डेसिमल कहाँ पे लगेगा 1 2 3 डिजिट से पहले, 1 2 3 डिजिट, तो यहाँ पे लगेगा डेसिमल। ओके, तो ये कितना हो गया अभी
34.336 इतना रुपीज़ आया। ओके, लेकिन जनरली हम रुपीज़ को क्या करते हैं, 2 ही डेसिमल में लिखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि 6 जो 5 से बड़ा है तो इस 3 की जगह 4 लिख दूंगा, तो अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगी। ओके, तो ये हो जाएगा 384.34 इतना रुपीज़ हो जाएगा। इसको मैं अप्रॉक्सीमेट बोलूँगा अब। ओके, अगर आप यहाँ पे भी लिख के छोड़ देंगे तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, तो ये भी आपका आंसर है। ओके, तो इसी के साथ जो है ना एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल में थोड़ा सा एंगेज करें। ओके, इसमें कमेंट करें, थोड़े से और वीडियोस देखें, लंबे लंबे देखें, उसको जस्ट क्लिक करके ना छोड़ें, ताकि जो है ना यूट्यूब के एल्गोरिदम में थोड़ा सा ऐसा रहे कि उनको लगे यार ये कि कंटेंट जो है देखने लायक है, ये यूजफुल कंटेंट है, ताकि ये दूसरे बच्चों तक भी पहुँचे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।